स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जी बेटा, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। जैसे कि हम लोगों ने कल वाले लेक्चर के अंदर कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस किया था, तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 17 पोल्यूशन, जिसमें से एक क्वेश्चन है रेमेडीज टू कॉम्बैट हैजर्ड्स ऑफ पोल्यूशन, कि हम पोल्यूशन के खतरात से कैसे बच सकते हैं। तो उसकी तरफ जाने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि ये हमारा इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। और हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि पोल्यूशन क्या होती है। तो बेटा पोल्यूशन जो है वो ऐसे अनडिजायरेबल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का शामिल हो जाना जो कि हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, उसकी क्वालिटी को लो करते हैं और एनिमल और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, उनको डैमेज करते हैं। उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हो जाना, चाहे वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आ रहे हैं, तो उन तमाम चेंजेस की वजह से हमारी ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या फिर जितनी भी हमारे अर्थ के ऊपर अदर स्पीशीज रह रही हैं, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ है, प्लांट्स हैं, कोई भी चीज़ है, तो उन सब के लिए वो हार्मफुल होते हैं, तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग उसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली पोल्यूशन की 4 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर आ जाता है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट में बता दिया था कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो है रेमेडीज की तरफ, कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रेमेडीज हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करके अपने आप को महफूज बना सकते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले कि हम एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करें। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे मोबाइल के अंदर ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि हमें किसी भी जो जगह की एयर क्वालिटी होती है उसको इंडिकेट कर देती हैं, हमें बता देती हैं। तो जब भी हमें किसी आउटडोर एक्टिविटी में जाना होता है तो उससे पहले हमें उस जगह की एयर क्वालिटी को चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमें जो है वो मास्क वियर करने चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है कि मास्क जो है वो काफ़ी हद तक हमें डस्ट पार्टिकल से भी महफूज रखते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मास्क वियर करने चाहिए। इसके अलावा हमें इंडोर एयर मैनेजमेंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने घरों के अंदर रहते हुए, कि हम वहाँ पर ऐसे प्यूरीफायर या ऐसे फिल्टर्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारे घर के अंदर जितनी भी स्मोक होती है या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव कर दें, जिसमें से एक हैपा फिल्टर्स हैं, इसको हम हाई एफिशिएंसी पार्टिकल एयर फिल्टर भी बोलते हैं, जो कि हमारे घर के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा हमें ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हैवी ट्रैफिक होता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा ऑब्वियसली वहाँ पर जो है वो पोल्यूशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमें अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना चाहिए है। हाँ, हमें ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट्स या फिर ऐसे नट्स वगैरह लेने चाहिए जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के तरीके हैं। जैसे कि हम लोग जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं या फैक्ट्रीज होती हैं उनको हम इंडस्ट्रियल जोन के अंदर लगाएं, हम सिटी से बहुत दूर लगाएं जहाँ पर उनके पोल्यूशन के चांसेस कम से कम हों। या फिर हम लोग जो हमारा जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो 2 स्ट्रोक ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए हमें 4 स्ट्रोक ऑटोमोबाइल से। इसके अलावा हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनको जो है वो लेड फ्री होना चाहिए है। इसके अलावा जो हम न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह करते हैं या एटॉमिक ब्लास्ट वगैरह करते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर से करना चाहिए, क्योंकि उसमें से निकलने वाले केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हम एयर्स जो है पोल्यूशन से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी, हम एयर पोल्यूशन को जहाँ से वो निकल रही है उन जगहों से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारी ट्रांसपोर्टेशन हैबिट को हम चेंज करना है, कि हम ऐसी जगहों पर हम कम से कम घरों से बाहर निकलें अगर ज़रूरी ना हो तो, और इसके अलावा ड्राइव जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरी है वो भी। तो इसके अलावा अगर कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, या फिर वॉक से ही आप किसी जगह पर जा सकते हैं वॉक करके।
इसके अलावा हम जो है वो हमारी जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां उनको रिप्लेस करते हुए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ सकते हैं। उससे भी हम काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो ओपन एयर के अंदर अपना वेस्ट बर्न करते हैं, वेस्ट जला रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे पॉलीथीन बैग आ जाते हैं, हाँ, कोल आ जाता है, रबर टायर्स आ जाती हैं, इसको हम खुले इन्वायरमेंट में हमें बर्न नहीं करना चाहिए है। इसके अलावा पत्तों को जला देना या लकड़ी को जला देना या प्लास्टिक को जला देना, किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि स्मोक प्रोड्यूस करती है, उसको हमें ऐसे ही ओपन एयर में बर्न नहीं करना चाहिए है। नेक्स्ट हमें अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस का ख्याल रखना चाहिए, उनके इंजन्स को रेगुलर चेक करना चाहिए ताकि वो कम से कम जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करें। इसके अलावा हमें रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है कि हमने किस तरह से इंडोर पोल्यूशन को अपने घरों में रहते हुए पोल्यूशन जो है वो उसको कंट्रोल करना है। तो उसमें सबसे मेन जो चीज़ आ जाती है वो हमारे घरों की वेंटिलेशन होती है, कि हमें अपने घरों को प्रॉपरली वेंटिलेट करना चाहिए और स्पेशली वहाँ पर एग्जॉस्ट लगाने चाहिए जहाँ पर स्मोक पैदा होने के चांसेस ज़्यादा है, जैसे कि हमारे किचन के अंदर या फिर बाथरूम वगैरह के अंदर। वहाँ पर जो है जितने भी जो एग्जॉस्ट होते हैं वो उन कुकिंग फ्यूम्स को, यहाँ पे मॉइस्चर को वो एब्सॉर्ब कर देते हैं या रिमूव करवा देते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो हमारे घरों के अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मोक को पैदा करती हैं, जैसे कि हम लोग घरों के अंदर एरोसोल स्प्रे वगैरह करते हैं या मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह लगाते हैं, तो ये हमें इन चीज़ों से भी ज़रा बचना चाहिए। इसके अलावा घरों में जितने भी क्लीनर्स यूज़ किए जाते हैं उनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना होना चाहिए। हमें केमिकल्स वाले क्लीनर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेंट्स वगैरह भी जो है वो भी केमिकल्स लेस यूज़ करने चाहिए। घरों के अंदर जो है वो प्लांट्स लगाने चाहिए जो कि हमारे घर के अंदर की जो इन्वायरमेंट होता है या एयर होता है उसको काफ़ी हद तक फिल्टर कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास वाटर और सॉइल पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा वाटर को और सॉइल पोल्यूशन को वेस्ट जो है वो कम करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है हमारा वेस्ट डिस्पोजल, कि हम लोग जितना भी वेस्ट है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और अगर हम हमारा जो वेस्ट है उसको हम किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। इसको हमने वेस्ट मिनिमाइजेशन हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी, हमने वाटर वाले चैप्टर के अंदर भी इसको बड़ा डिटेल से पढ़ा था कि हम अपने वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमें ऐसे ही इधर उधर हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, या दरियाओं के अंदर या पानी के अंदर कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ पर जाकर ये पानी को पोल्यूट करें या हमारी लैंड को पोल्यूट करें, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह पर हम कुछ ऐसे रीयूजेबल बैग्स यूज़ कर सकते हैं जिसको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 3R फार्मूला का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर जो है वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आता है। हमें इस फार्मूला को भी इस्तेमाल करना चाहिए। केमिकल्स का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, जो हम लोग अपने खाद्य वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको भी या तो ऑर्गेनिक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ग्रीन मैन्योर यूज़ करनी चाहिए। केमिकल से, जो केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर्स हैं उससे हमें बचना चाहिए, वो हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए हम। उसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है हमारे पास वो ये हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ताकि जो आपको पता ही है कि जो दरख्त होते हैं वो हमारे ज़मीन के लिए ऐसे फिल्टर इस्तेमाल होते हैं जो जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको एब्सॉर्ब करते हैं। इसके अलावा हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि हम किस तरह से लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि pollution से किस तरह से बच सकते हैं, चाहे वो चिल्ड्रंस हैं चाहे वो बड़े हैं। इसको हमें किसी मास मीडिया के थ्रू या ट्रांसमिट मीडिया के थ्रू लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए, अपने घरों में भी और बाहर के लोगों को भी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इसके ऊपर कुछ लॉज बनने चाहिए जो कि कम से कम दरख्तों को काटा जाए, इसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो भी होना चाहिए और बैन होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक तक ही था। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको साथ साथ पढ़ भी रहेंगे और याद भी कर रहे होंगे। जैसे ही आप लोग कॉलेज वापस आते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग इसका आपसे एक टेस्ट भी होगा।
तो आज का लेक्चर इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।